तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात के गिरफ्तार कारकुनान और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसव्वदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत। मुज़ाकरात के आगाज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने PTI मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज़ का वक्त मांग लिया। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। ऑपोजिशन ने 2 कमीशंस के क़याम का मुतालबा किया। PTI के मुतालबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशियल रिव्यू हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनान की तफसील मांगी। ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। अगर 12 कारकुन मारे गए तो उनके नाम ही दे दें। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। PTI की जानिब से पेश किए गए चार्टर ऑफ डिमांड का कोई जवाब बनता ही नहीं। ऑपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी PTI के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। उन मुतालबात का मुअस्सर जवाब तैयार करके पेश करेंगे। वो जवाब हमारा हतमी जवाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सदीकी ने कहा, PTI ने 2 कमीशन के लिए 15 TORs पेश किए। मुतालबा दस्तावेजात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, PTI की एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। आपसे जाहिर बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बार पार्टी का मौके, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौके, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उस मीटिंग में जो तमाम पार्टीज के बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग भी थी, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें शरीक थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बैकडोर राबतों की तस्दीक। कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत होती रहती है। पेशावर में सियासी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI की रिहाई तरजीह है। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमारे सरों पर है। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहदों की वजह से बिजली 85 रुपए फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कहा, तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारिजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं।
नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या एनआरओ नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कटो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है भाई, किधर है बताएं ना, कहाँ गया है। हम ज़रूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और एनआरओ नहीं है। सुना है बानी पीटीआई चाहते हैं कि कोई डील हो, कौम के अरबों रुपए हथियाए गए। मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं, करप्शन केस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देता हूँ, पाकिस्तान आएँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले का मामला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना कल 11:30 बजे अडियाला जेल में समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। अब अदालत ने कल 17 जनवरी की तारीख फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दे दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं किया। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा के देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान और जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 2 1D1 सेक्शन शामिल हुआ। अगर 2 1D1 का कलअदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड ऑफिसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सेक्शन कलअदम होने से FB अली भी बरी हो जाएगा। सेक्शन कलअदम बरकरार रहने किसी रिटायर्ड का मिलिट्री ट्रायल हो रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। FB अली केस में जुर्म हुआ तो मुल्जिमान सर्विस से रिटायर्ड हो चुके थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात फराहमी के लिए सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। SMEs को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके उन्होंने ना सिर्फ वो ख़तरे को टाला जो दुनिया का इन्वेस्टर है, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा
100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे। 2018 के बाद मईशत को तबाही से दो चार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। महंगाई में नुमाया कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सनतों के फ़रोग के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। सनत या कारखाना लगाने के लिए रियायती निर्खों पर ज़मीन भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स तकसीम। वादी तीरा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर फोर्सेस की कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 ख्वारिज हलाक, 18 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दिसंबर से ऑपरेशंस का आगाज़ किया। ISPR के मुताबिक क़याम अमन और खारिज के खात्मे तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमास और इसराइल में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया। कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालिसों और आलमी बरादरी को देर पाम के लिए काम करना चाहिए। मुआहिदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों और रफा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज बाद शुरू होगा। मजीद कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो के मामला तय किए जाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, जंगबंदी के बाद हुकूमत संभालने का कानूनी हक गजा अथॉरिटी को है। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश ना की जाए। जंग से तबाह हाल फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। गजा में 15 माह तक जारी जंग में 47,000 फ़लस्तीनियों की शहादत, 50,000 टन बारूद बरसाया गया। जंगबंदी मुआहिदे के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहिदे से खित्ते में अमन कायम होगा। मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज की वापसी शामिल। पहले मरहले में फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मुआहिदा अमरीकी सिफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंगबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गाज़ा मुआहिदा हमारी तारीख़ी फ़तह के नतीजे में हुआ। गाज़ा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया। जंगबंदी के मुआहिदे को वुसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। गाज़ा जंगबंदी मुआहिदे से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। खित्ते में मुआहिदा अहमियत का हामिल है और इसके देरपा नताइज होंगे। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर। जंगबंदी मुआहिदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, गजा जंगबंदी मुआहिदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। सऊदी अरब का मुआहिदे की पासदारी और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे पर जोर। सालिसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। मुआहिदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बुनियाद फराहम करता है। सऊदी हुक्म। जंगबंदी मुआहिदे के बाद नया दौर शुरू होगा।
हमास रहनुमा खलीलुल्लाह का बयान, कहा कि अहले गाजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकलीफ बर्दाश्त की। हमारे लोगों के जहनों में बदतरीन नस्लकुशी नक्श हो चुकी। इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। हौलनाक हमलों के बावजूद इसराइल के सामने कमजोर नहीं पड़े। जंगबंदी मुआहदे पर फलस्तीन और इसराइल में जश्न, गाजा में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा, आज़ादी के नारे। गाजा के तबाहाल इलाके खान यूनुस में खुशी की लहर दौड़ गई। एनआरओ अगर मांगते तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगे? बानी पीटीआई कानून के हुक्मरानी के लिए जेल में हैं। बानी पर सब केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर बनाए गए। हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया परवार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत। अदालत की बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बुशरा बीबी के दरखास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। आप क्या चाहते हैं कि ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि एक दिन समाअत करे, एक दिन ना करे? बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, जब तक हमारी इस दरखास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता, अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या ये अदालत ट्रायल को ऐसी कोई डायरेक्शन दे सकती है? अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकीला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। आग ने 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 25 अफराद हलाक, 10,000 से ज्यादा मकानात और कारोबार जलकर खाकसर हो गए। नुकसानात का तखमीना $275 अरब तक पहुंच गया। आतिशज़दगी की वजह जानने के लिए विफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं से आग के मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। मजीद 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकामात जारी। हंगामी हालात के पेश नज़र मजीद 85,000 शहरियों को नकल मकानी के अहकाम दिए जा सकते हैं। प्लेडिस में सिर्फ 13% और एटन में 27% आग पर काबू पाया जा सका। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। हमें अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। 4 साल के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फिक्रमंद हों। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का दौर है। मसनूई जहानत को हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।